हे गाइस, गुड इवनिंग। सो कहते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। तो ये मोटिवेशनल लाइन एकदम सटीक बैठती है आज के हमारे गेस्ट पर। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ एंड आई एम योर मेंटर एट सिविल्स डेली एंड मॉडरेटर ऑफ दिस प्रोग्राम। आस्क मी एनीथिंग कि इस वेबिनार सीरीज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। एंड हम सब के साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो सिविल्स डेली के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। सो गाइस, प्लीज वेलकम मिस्टर लक्ष्य कुमार चौधरी, ऑल इंडिया रैंक 132 यूपीएससी 2020। Thank you so much. Great to have you here. So guys, Laksh is currently under training and he will definitely share his insights. लेकिन लक्ष्य, सबसे पहले तो सिविल्स डेली की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस आपके आगे की जर्नी के लिए। Thank you so much. लक्ष्य, अपना कीमती वक्त देने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई एम श्योर जिससे यहाँ पे मौजूद हर एस्पिरेंट उसका पूरा लाभ उठाएगा। Hopefully, I am able to make some valuable contribution to their preparation stage. Certainly, thank you so much. तो दोस्तों, 2020 में लक्ष्य का ये थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से जीत पक्की की है। सो बिफोर आई शुड हैंड ओवर द स्टेज, बिफोर आई शुड हैंड ओवर द प्लेटफॉर्म टू यू ऑल, टू डियर एस्पिरेंट्स, मेरे लक्ष्य से कुछ दो सवाल हैं और वो कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको जान के शायद कुछ सीखने को मिल सकता है। सो मेरा कुछ सवाल है लक्ष्य आपसे कि why have you chosen IAAS over IPS या IFS, क्योंकि आपको आसानी से एक पुलिस सर्विस में या फिर फॉरेन सर्विसेज की पोस्ट मिल सकती थी। मतलब इसका एक रीजन नहीं है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं और कुछ लोग ये चीज समझ पाएंगे, कुछ एक्सेप्ट कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर किसी का एक सोशल प्रेफरेंस होता है सर्विसेज के लिए लेके। बट पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा, एक स्मॉल करेक्शन, की दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट 2020 वाला। So I've given 15, 16, 18 and 20. 18 में I got selected as Indian Railway Account Service, 378 रैंक था मेरा। तो उसके बाद मैंने लबासना अटेंड किया था, तो दैट गिव मी क्लैरिटी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। और बहुत लोगों के साथ ये इशू मैंने देखा, जो मतलब थ्रू आउट द प्रिपरेशन स्टेज ये होता है कि एवरीबडी वांट्स टू बिकम एन आईएएस और आईपीएस, दैट्स इट। बहुत कम लोगों का आईएफएस फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। मैं ये बताना चाहूंगा कि लबासना जाके बहुत क्लैरिटी मिलती है लाइफ में कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। हर कोई आईएएस आईपीएस के लिए सूटेड नहीं होता। जैसे आई डोंट सी माई सेल्फ इन यूनिफॉर्म, मेरा इंक्लिनेशन पुलिस के लिए बहुत कम है। ऐसा नहीं है आईपीएस इज नॉट अ गुड सर्विस, बट मेरा इंक्लिनेशन नहीं है। सो आईपीएस का क्लियरली था कि मैंने 2018 में भी प्रेफरेंस नहीं भरा था, और सिमिलरली 2020 में भी मैंने आईपीएस एज अ प्रेफरेंस नहीं भरा था। फॉरेन सर्विसेज का मेरा इंक्लिनेशन था थोड़ा, बट क्योंकि फैमिली में कुछ इंसिडेंट हो गए थे ऐसे, इसलिए मैंने आईएफएस भी नहीं भरा था। और इवन इफ आई हैड फेल्ड, तो आज मतलब इस ईयर 101 पे क्लोज हुआ है आईएफएस, तो आई वुड हैव नॉट गॉट इट। थर्डली आईआरएस आईटी का, आईआरएस कस्टम्स का, क्योंकि मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन कम था इन सर्विसेज के लिए, क्योंकि मैंने जाके लोगों से बात की थी, बैचमेट्स थे। देयर आर सम प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, इसलिए मेरे को ऑडिट एंड अकाउंट्स का ज्यादा प्रेफरेंस लगा, इसलिए एज अ सेकंड प्रेफरेंस भरा था। प्लस फॉरेन अटैचमेंट्स इस सर्विस के साथ काफी अच्छे हैं और टाइम बेस्ड प्रमोशंस। तो 2-3 को कंबाइन करके मैंने ये डिसीजन लिया था, और आई मतलब मैं इस कोई भी रिग्रेट नहीं करता। सिमिलरली 2018 में भी ये एक कोइंसिडेंस की बात है कि रैंक 132 ने आईएएस लिया था। इट्स अ वेरी रेयर फिनोमेना, बट ये हुआ है कि सेम डिफरेंट ईयर्स में सेम रैंक में सेम सर्विस पे गए, और वो भी काफी डिफरेंस के साथ। तो आई डोंट नो कितना एक्सेप्टेबल होगा, बट जैसे मेरा अर्बन बैकग्राउंड रहा है, मेरा रूरल बैकग्राउंड नहीं रहा, तो आईएएस नो डाउट मैं प्रेफर करता आईडब्ल्यूएस के ऊपर। बट आईपीएस, एज एन आईपीएस, आई डोंट सी माई सेल्फ इन यूनिफॉर्म। तो वो प्रॉब्लम हो कि बहुत लोग होता है कि आईपीएस मिल जाता है, देन दे ट्राई अगेन। बट गवर्नमेंट में एंटर करने का यही सबसे बड़ा मंत्र है कि एंटर अर्ली एज पॉसिबल,
इफ यू आर मतलब एंटरिंग एट 30 और 30 बियॉन्ड 30 तो बहुत कम सेंस रह जाता है, क्योंकि आप एपिक्स ग्रेड तक पहुंच ही नहीं सकते गवर्नमेंट में। एग्जैक्टली। You have to have मतलब एटलीस्ट 30 years और 33 तक अगर आपका सर्विस है, मतलब you if you're joining between 23 and 27 28, then you will reach that level. सर्विसेज में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा डिफरेंस। सो ये इंटर सर्विस डिफरेंसेस तो चलते ही रहेंगे और चलते आए हैं, दीज आर नॉट गोइंग टू गेट डाउन। बट मुझे ये लगा कि मैं अपने बैकग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहूंगा इस सर्विस के थ्रू, प्लस फॉरेन अटैचमेंट्स हैं। लेटर डाउन द ईयर अगर मेरे को शॉर्ट स्टेंट चाहिए, मतलब फॉरेन सर्विसेज के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप पूरा फॉरेन में जाके सेटल होते हैं, अपना पूरा लाइफ वहां पे स्पैन आपको मिला। बट राइट। आपके छोटे अटैचमेंट्स हैं तो यू कैन स्पेंड सम टाइम हियर देयर एंड कम बैक, और ये एब्जॉर्ब करने का भी ऑप्शन होता है दैट यू कैन रिव्यू मतलब एट अ लेटर स्टेज ऑफ टाइम। तो ये सब रीजंस थे कंबाइंड। और एक और रीजन जो था मेरे पर्सनल लेवल पे कि माय वाइफ इज आल्सो वर्किंग, सो आई हैड टू सी दैट कि उनको भी उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज कहीं मिले जहां मैं रहूं। अगर मैं रूरल एरियाज में पोस्टेड होता हूँ तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हो जाती है। सिंस मैं खाली मतलब अकेले के लिए नहीं डिसीजन ले रहा था, तो मेरी ये प्रेफरेंसेस चेंज हुई। और ये बहुत सब्जेक्टिव कॉल है, बहुत पर्सनल लेवल पे मैंने ये डिसाइड की हैं चीजें। और मतलब कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा, तो आई डोंट वांट टू जस्टिफाई, दैट्स माय चॉइस एंड आई डोंट रिग्रेट इट। नो, आई थिंक लक्ष्य, आप टोटली आई थिंक ये टेक लेना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि अपने आप को पहले समझ लो। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ दैट हु यू आर एंड व्हाट यू आर, एंड देन आवर इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज वी हैव ऑल दी पोस्ट जो आपको आप जा सकते हो वहां पे। सो आई थिंक आपने अपने आप को समझा अपने ग्रेजुएशन से, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन से और फिर यूपीएससी की तैयारी से। सो आई बिलीव ये सारी चीजें वहीं से होके आ रही हैं। राइट। ग्रेट। सो मेरा दूसरा सवाल है, और ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड आई एम श्योर ऑल द एस्पिरेंट्स हियर, फ्यू ऑफ देम दे आर वर्किंग, फ्यू ऑफ देम दे आर फुल टाइम। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मेरा खुद का पर्सनल भी सवाल है, कैसे आपने मैनेज किया। तो बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, हाउ डिड यू मैनेज टू लाइक क्रैक यूपीएससी? मतलब कैसे? टेक्निकली 2016 मतलब मेरे पहले 2 अटेम्प्ट्स तब थे जब आई वाज नॉट वर्किंग। तो 2016 में सबसे अच्छी चीज ये हुई थी, आई हैड कंप्लीटेड वन होल साइकिल, आई वेंट टिल द इंटरव्यू स्टेज और थोड़ा 19 मार्क्स से आई वाज शॉर्ट। तो वो फियर था और जो बेस लेड करना था वो सब 2016 में हो गया। 2018 में आई हैड टू डू इम्प्रूवमेंट, ऑल्दो मैंने ऑप्शनल चेंज किया था अपना, बट आई वाज कॉन्फिडेंट कि आई विल बी एबल टू मेक इट। वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ एक एडेड एडवांटेज ये है कि दे हैव नथिंग टू लूज। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में किसी डिसेंट जॉब में भी हैं तो आपको फियर खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये इशू रहता है कि दे स्पेंड 5 to 6 years here एंड दे डोंट गेट द जॉब एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड। तो आपके जो जॉब कर रहे हैं उनके साथ ये क्राइसिस नहीं है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाता है क्योंकि खुद अर्निंग है। दे कैन टेक स्मॉल अनपेड लीव, मतलब ब्रेक्स भी ले सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में है तो। और बॉसेस बहुत कॉपरेट करते हैं। पीएफआरडीए में स्पेशली आई गॉट मतलब टू मच कॉपरेशन फ्रॉम माय हायर बॉसेस। तो उन्होंने भी एनकरेज किया कि डोंट मतलब एंड अप हियर और प्रिपेयर करो। और एक ये था कि इंटरव्यू स्टेज तक एक बार पहुंचे हैं, हुआ नहीं है तो एक बार और अटेम्प्ट करते हैं। और ये पीएफआरडीए में सिलेक्शन हो गया तो फिर हुआ कि एक बार और, क्योंकि अब सिलेक्शन हो गया है तो रैंक इंप्रूव कर लेते हैं। तो ये मोटिवेशन मतलब इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि मैंने स्टार्ट ही एज अ वर्किंग प्रोफेशनल किया था, ये सही नहीं होगा, क्योंकि मेरा बेस लेट डाउन था, एक बार पूरा साइकिल कंप्लीटेड था तो इतना प्रॉब्लम नहीं आया। ऑल्दो मतलब मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और दिल्ली में ही मेरा जॉब था, तो आई हैड टू शिफ्ट इन छतरपुर फॉर सम मतलब 6 to 7 months। और सुबह टाइम निकाल के, शाम को टाइम निकाल के, ऑफिस में जितना टाइम अवेलेबल हो जाता था, तो आई यूज्ड टू स्टडी। मतलब आपके पास, क्योंकि आज के टाइम पे यू डोंट हैव टू कैरी फिजिकल थिंग्स विद यू टू स्टडी। बहुत सारी चीजें कंप्यूटर पे, लैपटॉप्स पे अवेलेबल हैं। आपको 10 मिनट मिले लंच ब्रेक में, आपने थोड़ा टाइम निकाल लिया। ये सब चीजें तो मैनेज करनी पड़ेगी एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। आपके वीकेंड्स जो हैं उसमें आपने ब्रेक्स नहीं लिए, पार्टी नहीं की, घूमने नहीं राइट। गए, वो सैक्रिफाइसेस तो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको सिलेबस भी कवर करना है और साथ के साथ राइटिंग भी करनी है, एसे भी लिखना है।
वो सब चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, बट आप अगर फुल फ्लेश्ड मतलब तैयारी कर रहे हैं तो वर्क एज अ वर्किंग प्रोफेशनल भी इतनी वो नहीं आती, मतलब प्रॉब्लम नहीं आती, आई वुड से। राइट। सो वो कहते हैं ना कि जितना बड़ा सपना उतने बड़े त्याग, तो कहीं ना कहीं वो करना पड़ता है। और ये भी एक आंकड़ा फिगर देखा गया है कि द मोस्ट मोस्ट ऑफ द टॉपर्स दे आर एक्चुअली वर्किंग प्रोफेशनल्स। कहीं ना कहीं एक काम करके हमें सेंस ऑफ मेच्योरिटी और एक वो कॉन्फिडेंस, जो बॉस का प्रेशर होता है ना, वो हमारा पढ़ाई में दिखने लगता है। सो ये मैंने इंटरव्यू स्टेज में स्पेशली योर आंसर्स की डेप्थ ज्यादा बढ़ जाती है इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, क्योंकि आप बहुत सारे प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट की चीजें देख आए हैं, तो आपको पता होता है कि वो क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, कैसे आंसर करना है, नहीं भी आ रहा तो कैसे हैंडल करना है, तो वो थोड़ा सा हेल्प करता है, आई वुड से। ग्रेट। नो, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य फॉर शेयरिंग दिस इनसाइट। आई एम श्योर हमारे एस्पिरेंट्स को समझ आया होगा, वो इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। सो चलिए, आई विल नाउ हैंड ओवर दिस प्लेटफॉर्म टू एस्पिरेंट्स जो बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं अपने सवालों के जवाब सुनने के लिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग Sir, I want to thank Civils Daily and sir you for your time. And I just wanted to ask one question, that how to manage like time management. Like I am in college in first year BTech, so how to manage things like covering syllabus and how to study, matlab, how to study daily, how much hours? I don't know. सो दिस इज वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, तो आप बहुत ना मतलब, क्योंकि 3 साल बाद कुछ ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आप आज ही सारा सिलेबस सारी चीजें उसी हिसाब से करते रहें। वन थिंग यू कैन डू इज रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली। ठीक है, सेकंड थर्ड ईयर तक यू शुड रीड न्यूज़पेपर ऑन अ रेगुलर बेसिस, जितना भी टाइम लगा के 1.5-2 घंटा। देन यू कैन कवर कुछ स्टैटिक चीजें जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाते जाए, और इनके ना शॉर्ट नोट साथ के साथ जब आप कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, तो वो भी बना लें, ताकि दिस विल सेव योर टाइम व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर उस समय पे। ठीक है, और एक चीज कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे वेब प्लेटफॉर्म्स हैं, सिविल्स डेली है और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको फॉलो करते रहें। ब्रीफली एक मतलब आधा घंटा किसी प्लेटफॉर्म को डेडिकेटली रेगुलरली देना है, और अभी मतलब 2-3 आवर्स 4 आवर्स से ज्यादा की नीड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर ही है। और देन यू कैन मतलब थर्ड ईयर में वो जाके आप इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ आवर्स एंड एवरीथिंग, मतलब मोड ऑफ प्रिपरेशन भी चेंज कर सकते हैं। अभी आप ब्रीफ पूरा स्ट्रक्चर एग्जाम का क्लियर होना चाहिए, आंसर राइटिंग पे फोकस कर सकते हैं, ऐसे बीच में मन किया तो मतलब मंथली और 2 मंथ्स में एक बार ऐसे लिख लें, मतलब लाइट लेके चलें, ताकि आप ऐसा ना हो एग्जॉस्ट हो जाएं जब तक आपका फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आए। अभी थोड़ा टाइम अवेलेबल है, तो उसको ऐसे कंस्ट्रक्टिवली यूज कर लीजिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे यूज कर सकते हैं, ये सब चीजों पे वर्क कर लीजिए। और एग्जाम बेस्ड जो तैयारी है वो थर्ड ईयर में स्टार्ट कर लें, ताकि वो स्पेसिफिक तैयारी होगी, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। Right. So much, Lakshay, for answering this question. The next up is Swati Sharma. Could you please unmute yourself? Yeah, I had 3 questions actually. First of all, how do I go about revising the content? As in, if I've prepared the GS1 syllabus in 1 month, so how do I revise it? I mean, what should be the schedule for revising it? Should I go for Should I go for studying the syllabus for GS2 after studying GS1, or should I like repeat the revision again the next month? And secondly, which part of GC Leong is more important? Is second part worth giving time on? And the third question is that can I quote older examples of the schemes of the government schemes? As in, uh, is it compulsory to quote only the newer or the latest schemes, or is it fine to quote the older ones also? Okay. So I will answer the second question first. Sir, sorry to interrupt. Sir, thank you, sir, for your valuable time. Thank you so much. Thank you, Sharad. Yeah. Answering the second question first.
I don't refer GC Leong to anyone preparing for UPSC because it is not a book written for this purpose. Specifically, you don't have to become an expert in geography, so you don't have to read that book. बहुत सारे easy sources हैं जो available हैं और भी platforms पे, मतलब बहुत innovative way में geography को explain किया गया है बहुत सारी websites पे, तो आप वो फॉलो करें rather than GC लियोंग को इतना टाइम वेस्ट करने के लिए। और स्पेसिफिकली आप देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी प्री में 4 to 5 क्वेश्चंस हार्डली, एंड दैट टू रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, और मेंस में फिजिकल ज्योग्राफी का 1 या 2 क्वेश्चंस होते हैं, दैट टू 10 मार्क। तो यू डोंट हैव टू स्पेंड, मतलब आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा कि इस पार्ट को कितना टाइम देना है। फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू प्रिपरेशन, मतलब कैसे जीएस 1 2 3 4 करें। ऐसा नहीं है कि आपको जीएस 1 कंप्लीट करना है फिर जीएस 2 स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत ही मतलब टॉपिक्स अलग-अलग हैं, कुछ इंटर रिलेटेड भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज को खत्म करें फिर ही नेक्स्ट स्टार्ट करें। एंड रिलेटेड टू रिवीजन, आपका रिवीजन ऐसा है कि आपके नोट मेकिंग ऐसा होना चाहिए दैट यू कैन रिवाइज दैट बिफोर द एग्जाम। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल जीएस 3 में एजुकेशन के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू शुड हैव कंसाइज नोट्स ऑफ 1 to 2 पेजेस, जिसमें प्रॉब्लम्स होनी चाहिए एजुकेशन का, सॉल्यूशन, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, एंड इफ एनी इनोवेटिव सॉल्यूशन दैट इज इन योर माइंड। तो वो वहां पे होना चाहिए ताकि 250 वर्ड्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू कैन आंसर इट फ्रॉम दैट मटेरियल। इतना ही लोग रिमेम्बर कर पाते हैं, और अगर आपने बहुत कंसाइज नोट्स बना रखे हैं तो इट्स इजी टू रेप्लिकेट देम इन द एक्चुअल पेपर। थर्ड क्वेश्चन वाज लाइक कि स्कीम्स, पुरानी स्कीम्स को कोट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स ऑनगोइंग होती हैं। तो और ऐसे डायरेक्टली स्कीम्स पे क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं, प्री में ही आते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप। मेंस में ऐसा नहीं होता, तो वो रेयरली आपको ये प्रॉब्लम फेस करने की। Thank you so much, Lakshay, for answering the question. Digvijay, could you please unmute yourself and answer? Ask your question, please. हाँ सर, मुझे बताना है कि अभी जून में अगला प्री आने वाला है 2022 का। तो अभी जो 6 मंथ्स बचे हैं उसमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? और मेरा दूसरा सवाल है विजन का था, मतलब वीकली जब भी अभी हमने पढ़ा है तो वीकली और मंथली ऐसी रिवीजन करनी चाहिए या अभी जो कंप्लीट सिलेबस होगा उसके बाद करनी चाहिए? Okay, I think Lakshay, I hope you have understand, right? Okay. So prelims का लास्ट के 2 मतलब 2 and 2.5 months डेडिकेटेडली प्री के लिए डेडिकेट करने चाहिए। उससे पहले यू कैन हैव अ मिक्स कि मेंस की आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, ऑप्शनल भी पढ़ रहे हैं और प्री का भी थोड़ा थोड़ा कंटेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि 6 महीने बहुत ज्यादा। अगर आपने मतलब ये सेकंड अटेम्प्ट है आपका तो यू कैन डू दिस। फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप 3.5 months दे दें प्री को, क्योंकि प्री क्लियर होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट। तो वो अगर आपका एक बार प्री क्लियर हो रखा है तो आप फिर थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं लास्ट में और एज अ मिक्स स्टार्ट कर सकते हैं ये जो रिमेनिंग पीरियड मतलब अभी से जो टाइम है। ठीक है, रिगार्डिंग ऐसे यू शुड राइट, मतलब ऑन अ मंथली बाई वीकली बेसिस मैं बोलता हूँ, बट मंथली भी हो जाए वो अचीव तो काफी अच्छा है। स्पेशली एक मतलब ऐसे लिखने के बाद ना उसको ऐसा नहीं है कि ऐसे लिख दिया और फिर पढ़ा नहीं, उसको 2-3 हफ्ते बाद फिर से पढ़ना, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या लिखा था, आपको कैसा लगा वो ऐसे। क्योंकि हम लिख रहे हैं और उसी टाइम रीड करते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है कि हमने बहुत अच्छा लिखा है, बट व्हेन यू मतलब ब्रेक लेके आप उसको रीड करेंगे वीक का 10 डेज का, देन यू विल गेट टू नो कि कहाँ गलत हुआ कहाँ सही हुआ। पीयर रिव्यू करा लें एसेस, बहुत इजी है, लोगों के पास टाइम होता है, वीकेंड्स पे लिख लें। मतलब ऐसे राइटिंग इज अ प्री रिक्विजिट, अगर आप पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे तो प्री के बाद जो टाइम है प्री और मेंस में उसमें आप ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे rather than मतलब क्योंकि हेजिटेशन होता है, ऐसे राइटिंग इज अ डिफिकल्ट थिंग। तो अगर आपने पहले नहीं लिख रखा प्री से पहले तो वो हाथ चलता नहीं है और फिर बहुत टाइम निकल जाता है, ये प्रॉब्लम है। सर मुझे हिस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरा ज्योग्राफी स्ट्रांग है, साइंस भी स्ट्रांग है, एथिक्स भी स्ट्रांग है, पर मुझे हिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है सर। मतलब एंशिएंट का वगैरह कुछ याद नहीं रहता, फैक्चुअल डाटा है वो, उसको प्री के लिए कैसे टैकल करें? So, ठीक है, Digvijay, we will get back to you on this. Please keep your question here, okay? So, everybody, I just want to remind you guys that आज का जो announcement था, primarily वो था note making के ऊपर. So, I think
नोट मेकिंग की स्ट्रैटेजी कैसे सेग्रीगेट करें, एंड देन बिकॉज the inception of note making, the inception of answer writing starts from note making. So I think अगर आपके पास note making के ऊपर कोई question है strategy से related, please raise your hand, and then I think Laksh will be glad to answer your questions. Devarshi, could you please unmute yourself? So sir, myself Devarshi Patel, preparing for UPSC actually with my psychology as optional subject. And now I am 18 years old. Okay, so I have time for my preparation actually 3 years, and I want to appear in 2024 for first attempt I have to give in 2024, right? So मेरा इशू ये आ रहा है कि जब मैं साइकोलॉजी ऑप्शनल मैंने स्टडी, तो हाउ टू मेक नोट्स, मतलब कि आंसर की फ्रेमवर्क कैसे बनानी है बिफोर एग्जाम्स, यू नो दैट वी हैव टू मेक दैट Right. So framework. we have understood the question, Devarshi. Would you mind asking Lakshay, or shall we pass it? No, I will. Psychology. Yeah. So you can start preparing psychology on your own for the first year. Second या third year में you can join a test series or a coaching, ताकि आपको right guidance मिल जाए optional पे. Optional is very critical. So you can strategize in this. So sir, how to make framework for answers? My optional was commerce, so I Okay. can't guide you on psychology. So Okay, no issue sir, thank you. Actually sir, psychology की strategy बहुत ही कम लोग opted for psychology, so I am looking for some guidance. If you know anyone, will you help me out? Sure, Devarshi, we will address your question, and we are glad that you have asked the question. Thank you so much. I think the next up is Honor 8X. Please unmute yourself and please ask your questions. So actually, I started my preparation for UPSC way back in 2019. Then after that, I was really hardworking for it. I was not any professional or anything, so I was fully preparing for it. So after that, in 2020, I lost my father due to COVID, and now I am preparing 2021 for 2023 attempt. So I want a clear strategy that how I can do this, sir. You are giving 2023 exam? Yes, sir. Okay. So you are in the first year of graduation? No, sir. I have already completed my graduation. I have started in way back in 2019 my preparation, but due to that loss, I was not able to retain for some long time, sir. Okay, so you are not giving the 2022 attempt? No, sir. I am not. I am not very good enough plan. You're not prepared, right? Yes, sir. Okay. You should find a mentor because you need guidance. You're preparing for at least 2 to 3 years. So you should find a mentor who can guide you personally on one-to-one level, who can check or monitor your preparation. That will help you more. Okay, sir. Thank you so much. I think you tell us your name, but thank you so much for your answering the question. So let me move to the next aspirant, Rahul Narang. Could you please unmute yourself and ask your question? Yeah, hi. Hello, sir. Good evening. Good evening, Lakshya, sir. Good evening. Sir, my basic question is note making, because ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी है कि अगर आपकी नोट मेकिंग बहुत ही ऑर्गेनाइज और सिंप्लीफाइड वे में है, तो आपको रिवीजन करने में काफी हेल्प मिलेगी एट द लास्ट मोमेंट. सो सर, कांट यू प्लीज शो सम. आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा. जैसे GS1 है, उसमें एक डिजास्टर टॉपिक है. GS3 में भी काफी हद तक वो कवर्ड है. ठीक है, आप देखेंगे कि 2018 में भी शायद तक फ्लडिंग पे क्वेश्चन था, एंड 20 में भी फ्लडिंग में क्वेश्चन था. मतलब काफी रिसेंट टॉपिक. तो व्हाट आई डिड कि फ्लडिंग का मेरा एक पेज का था कि प्रॉब्लम्स कहाँ थी, कहाँ अर्बनाइजेशन है, कहाँ कॉन्कनाइजेशन, मतलब रीजन स्पेसिफाइड थे मेरे पास और एग्जांपल्स थे थोड़े थोड़े. देन आई ऑन द सेम पेज सॉल्यूशंस भी थे. तो जब वो आंसर आया, देन आई हैड नॉट, मतलब मेरे को सोचने में टाइम नहीं लगाना पड़ा. जब मैं आंसर लिख रहा, मेरे पास पूरा मटेरियल रेडी था और उतना ही रेडी था जितना मैं रेप्लिकेट कर रहा हूँ.
थोड़े बहुत फैक्ट्स भी उसी पेज पे लिखे हुए थे कि इंडिया का कितना पार्ट अफेक्टेड है, कितना कोस्ट लाइन है, फ्लडिंग के ज्यादा वनरेबल एरियाज कहाँ पे हैं। सिमिलरली आप GS3 में एक साइंस एंड टेक का टॉपिक मतलब सिलेबस का पार्ट है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जियोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब पे मेरे पास छोटे छोटे नोट्स थे इसरो के लिए, DRDO के लिए। तो जब अगर क्वेश्चन रिलेटेड है, जैसे इसरो आया था 2016 के मेंस में कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इसरो इन इंडियन इकोनॉमी, तो वो सब मेरे पास एक ही जगह लिखा हुआ था। और जैसे मैंने GS 1 2 3 में सेग्रीगेट कर रखा था उन नोट्स को, तो आई कुड रिवाइज देम बिफोर द एग्जाम। सिमिलरली जो मेरी आंसर राइटिंग भी होती थी वो भी सिंक्रोनाइज्ड होती थी, ताकि अगर जब जैसे मैं सुबह एग्जाम सेंटर पे जा रहा हूँ तो मैं रिवाइज कर लूँ कि एक बार मैंने क्या क्वेश्चंस लिखे हैं या क्या नोट्स रिलेटेड है उससे। करंट अफेयर्स की भी सेम ही एक ही कॉपी होती थी जिसको मैं डिवाइड कर लेता था 2-3 पार्ट्स में, ताकि कैरी करने में भी इजी होता है और नोट्स भी सेग्रीगेटेड रहते हैं। तो ये कर सकते हैं, एक ही जगह नोट्स बनाएं, कंसाइज नोट्स बनाएं, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 4-5 पेज पे खाली एजुकेशन के ही नोट्स हैं। हेल्थ है, पॉवर्टी है, बहुत मेजर मेजर टॉपिक्स। आप सिलेबस का एक प्रिंट आउट ले लीजिए और जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे लोकल बॉडीज हैं, इन सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा जा सकता है। गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज हैं, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और US कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस है, बहुत सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, छोटा छोटा मटेरियल, और देन यू कैन मेक कंसाइज नोट आउट ऑफ दैट। कुछ भी आप पढ़ रहे हैं ना तो उससे नोट्स बना लीजिए, क्योंकि वो आप जो मटेरियल है दोबारा रिवाइज तो नहीं कर पाएंगे, बट वो नोट्स जरूर रिवाइज कर पाएंगे। तो आई थिंक ये हेल्प करेगा आपको। Thank you so much for answering the question. Yeah. So next up, Abhijit Pawar, would you mind unmute yourself and ask question? Hello, sir. Can you hear me? Yes, you are audible. Please ask. First of all, very congratulations to you, sir, for achieving this wonderful rank. Thank you. Sir, I have two questions, but just now you answered the question on notes making, so that question is answered. Now I want to ask that how Civils Daily as a platform of mentoring and answer writing helped you in throughout your preparation of 4 years. Okay. So I've said this earlier as well. 2016 में I used to follow Civils Daily for current affairs, क्योंकि एक क्या है, Civils Daily के current affairs में सारे editorials cover हो जाते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म्स पे ये थोड़ा है कि वो सेलेक्टिवली कवर करते हैं। तो मैं न्यूज़पेपर रीड नहीं कर रहा था, तो मैं सिविल्स डेली फॉलो कर रहा था। और 2016 में फ्री इनिशिएटिव था आंसर राइटिंग का, तो आई यूज्ड टू सी द क्वेश्चंस। मैं अपलोड नहीं करता था, बट लोगों के आंसर जरूर पढ़ लेता था, और सिविल्स डेली काफी रिव्यू भी करते थे उस समय। नाउ 18 में आई डिडंट टेक एनी हेल्प फ्रॉम देम। 2020 में आई हैव टेकन वो 250 प्रोबेबल टॉपिक्स, और सजल सर से मैंने 4 टेस्ट लिखे थे टोटल, उनका रिव्यू करा दिया था। मैंने GS 1 2 3 4 का एक टेस्ट मैंने लिख के रिव्यू करा दिया था। तो दैट हैज बीन द रोल ऑफ सिविल्स डेली इन हेल्पिंग मी रीच हियर। I hope that answers your question, Abhijit. Thank you so much for asking this question. Thank you, Lakshay, for answering it. Ritik, would you mind unmute yourself? Please ask your question. Ritik Mitra. Good evening, Siddharth sir. Good evening, Lakshay sir. Good evening. Sir, my question was, actually I'm in BCom third year. This is my 6th sem going on. So I wanted to ask you that how do I prepare for these exams, sir? You should, are you feeling, have you seen the previous year commerce optional papers? Are you willing to take commerce as an optional? Yes, sir, I want to take commerce as an optional. So this, I can guide you here. This is the problem, that commerce people don't generally go for their own subject. You have to analyze the previous year papers. Paper 2 is purely theoretical, and paper 1 is mix of theory and practical, but with a major proportion of theory, because while attempting the questions, you will find that you will be able to attempt 150 marks theory and around 100 marks practical. You can divide the subjects, take coaching if you want from, because 1 or 2 institutions are giving coaching in commerce. So you should start preparing from here on. Should not waste time, and attempt the previous year papers, attempt the test series, then go for this commerce option. Sir, actually I'm comfortable with the numerical subjects, but I have, sir, the fear of the theory subjects in commerce, sir. Yeah, this problem I also face, because generally commerce people don't
read theory that much. They are more focused on the practical part. But while attempting the paper, you will find that there are 2 mandatory questions of 100 marks that are theoretical in nature. And while attempting the rest 150 marks paper, you will be able to attempt not more than 80 to 100 practical marks. So rather than concentrating just on practical part, we should concentrate on theory as well. You should read the basic part, what is costing, what is accounting, what are the accounting standards. Questions like these come. In income tax as well, they concentrate on the theory part. So you have to analyze the previous year papers to get an idea what they are asking. Then you can modify your strategy. Thank you, sir. Thank you. Great. Thank you so much, Laksh, for answering it. So the next up is Tushar Kalra. Hi, Tushar. Could you please unmute yourself and ask your question? Sir, actually, I am in school and I am in class 11. I have taken science, sir. And I want to prepare for UPSC Civil Services, and this is my only aim. Sir, I want to ask that many people say me that you should prepare for IIT, you should go for JEE, but I don't feel like to prepare for JEE exam. And my main motive is to prepare for UPSC Civil Services. And from a very young age, I wanted to prepare for it. So I wanted to ask that what should I do now? And should I go for JEE exam or not? And what should be my next steps for preparing this UPSC Civil Services? Thank you, sir. So this is the problem people face. There is no guarantee that you will become a civil servant in the future. So don't make every life decision related to UPSC based on this only. So you should go for if you are willing to go to an IIT or you're willing to go to the engineering side, you can take a job up there as well. It should not be like that you are dependent totally on UPSC for the career prospects. If you have an engineering degree from a good institution, then you can have a backup also. Because 8 to 10 lakh people attempt and only 800 get selected. The success ratio is very poor. So please take guidance from your seniors, from the elders you have around you, and make decisions on their guidance as well. Don't take these rush decisions that I don't want to do this and that because I want to attempt UPSC in future. Everything should not be related to it. Right. Thank you so much, Laksh, for answering this question. मुझे यहाँ पे एक बात याद आ रही है. I think I should tell everybody here कि हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत अच्छी लाइन थी. उन्होंने ये कहा था कि अगर मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जब मन का नहीं होता है तो ऊपर वाला करता है. So don't worry, guys. Let us move on to the next question. Next up is Adarsh Upadhyay. Could you please unmute yourself and ask your question? Hello, sir. You are audible. Adarsh, please ask your question. Yes, sir. Hello, sir. I'm in second year of my graduation. Sorry? Hello? He's in second year of graduation, okay? Okay. Sir, I've just started my preparation, sir. I don't have any idea about note making, sir. Okay. So I've from where already answered this question, I guess. Yeah, I think Adarsh, we will have this recording go on YouTube. So once you will watch that video, you will come across. आपको पता चल जाएगा कि लक्ष्य already answer कर रखा है. Sir, and my second question is that. Okay. Yes. Sir, I've just started my preparation. I don't have idea from where should I start, from basic to or from the higher level of the book, sir. Okay. Look, there are toppers have given their strategy. There are some standard books which you have to read. So if you Google it, you will find the list of books that is readily available with people. Just that you have to select that what book to read and what not to read. So one topper will suggest one book and second one will suggest another book. You have to see which book is made for UPSC. Try to read books that are made specifically, that have been written specifically for this purpose. Any notes that are available in the market like Rajendra can be more useful than the books which have not been written for UPSC. So be selective in your approach. Thank you, sir. Thank you so much, Laksh, for answering this. The next up is Akshay. Akshay, could you please unmute yourself and ask your question? Good evening, sir. It's good evening. So my question is that how to motivate yourself throughout the journey. I think it is a really at least 2 years
that you have to prepare, work hard for UPSC, CSE, and you have to study 4 to 5 hours at least every day. That how to motivate yourself and how you motivate yourself when you are giving examination. Yeah, we understand. Yeah. I used to take weekly breaks. मेरा ये था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करता था, तो या पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, तो काफी चेंज हो जाता है उससे। और मतलब वो कभी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए कि दिस इज नॉट पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, होगा नहीं मेरे से, ये सब फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जब भी ये फीलिंग आए तो आप यू टेक अ स्मॉल ब्रेक और अपना रूटीन को डिवाइडेड रखना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। मतलब ऐसा नहीं हो कि एक दिन खाली प्रीलिम्स ही पढ़ रहे हैं, एक वीक तक कॉन्टिन्यूसली प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं। आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शन को मिक्स करते रहें, ताकि उससे क्या होता है कि वॉक डाउन नहीं होता, बोर्डम नहीं आता, और पढ़ाई कभी भी बर्डन नहीं होना चाहिए। जिस समय आपको लग रहा है कि बहुत हेक्टिक हो रहा है, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो टेक मतलब ह्यूमंस टेक ब्रेक। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के एस्पिरेंट्स या जो लोग क्लियर करते हैं वो लोग बिल्कुल 17-18 घंटे पढ़ते आए हैं, ऐसा कुछ नहीं। 7 to 8 hours ऑफ नॉर्मल स्टार्टिंग, मतलब ऐसे नॉर्मल कंसंट्रेशन के साथ, तो इट इज पॉसिबल विद दैट एफर्ट आल्सो। जस्ट दैट यू हैव टू बी स्मार्ट इन योर अप्रोच। अगर आप स्मार्ट रहेंगे, ऑनलाइन और फिजिकल रिसोर्सेज का मिक्स का यूज करेंगे, तो बोर्डम नहीं आता है। कुछ चीजें जैसे पढ़ के जो नहीं समझ आती, उनकी वीडियोस देख लिया, उससे ज्यादा इंप्रेशन बैठता है माइंड में। वो अगर आपको फैक्ट्स याद नहीं हो रहे हैं, तो उसको इंटरेस्टिंग वे में कुछ शॉर्ट फॉर्म बना लिया, तो याद रख लिया। मतलब आपको अपना जो मतलब पूरा प्रिपरेशन का फेज है ना, उसको एंजॉय करना है, तभी आप मोटिवेटेड रहेंगे। Thank you. Hello, everyone. Actually, I'm a chartered accountant, and it's my last chance for UPSC, and I am also a fresher too. And as a chartered accountant, my option will be the commerce. Okay. Actually, sir, my question is, I'm following the Rangus notes, okay, as it is most preferable notes for the commerce subject, right? Nice. So the thing is, sir, whether I need to make extra notes or I should study directly from that source. Yeah, for paper 2 I believe that the material available is enough. You can make concise notes out of that, so that it will help you revise 2 to 3 times. Okay, for paper 1 there are different sources. You can use your chartered accountant's knowledge is more than enough. You should concentrate on the theory part from those material only. So if you are following one coaching or one institution, that is more than enough. You should analyze previous year papers. Yes, sir. Actually, practical, yeah, when I saw that syllabus, it's okay for me. But the theoretical stuff is entirely new to me, as we don't have much common. Chartered accountancy course doesn't have those common subjects. So I'm really struggling with those theory subjects. So that's what I was asking. No, this thing that whenever the theory is involved, they are asking analytical or practical type questions. So from HR perspective, from international labor, international relations or industrial relations, they are asking more of analytical, not the static questions. So you should try to develop those abilities that your notes should be able to answer those questions. Sir, my doubt is are those that whenever we saw any toppers talk, they suggest us to follow only one source, right? That all these notes have just merely 140 pages or 150 pages. Are those enough for us to clear those exams, UPSC optional? I'm asking about those theory subjects papers. Are those enough, or should I look into more books? No, you don't need to go beyond those resources. They lay the basic foundation for you. Okay. How you improve your answer writing, that depends upon you, because answer writing is a challenge. In theory portion, you have to answer 20 marks question, you have to write things, pointers. Okay. So that, for example, how will you reduce the people who are going out of the organization? This standard question will not be available in the notes, but there will be exit interview or similar techniques will be available in the notes. So you have to think in that way that I am able to answer that question. Okay. Sir, what about current affairs? Should I read this financial newspaper, all those stuff, or just
I in a don't normal think so Hindi? that is required for answering the questions. Just Okay, okay, some recent developments related to Ind AS that are okay, needed, and that okay, too, that a 10 marker question. You can answer it without having knowledge of current affairs. okay, okay, okay. Don't go into that arena because mostly the syllabus is static. Okay, okay. Please ask your question. Hello, sir. Hello. Yes, please. हाँ जी सर, मेरा ये पूछना था मेरे को आपसे, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मेरी एज भी सर अभी 21 हो चुकी है, ग्रेजुएशन भी मेरी सर कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने सर ये सोचा था कि मैं 2021 में अपना एग्जाम दूंगी, और तो सर क्योंकि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया और कुछ मतलब अदर कंडीशंस थी, प्रॉब्लम्स थी, तो सर उसकी वजह से तभी मैंने सोचा है, मतलब सोचा क्या करना ही है कि 2022 में देना ही है। सर एक तो ये दिक्कत आ रही है कि हिंदी मीडियम में से हूँ, और दूसरा कि अभी सिर्फ टाइम भी मेरे पास सिर्फ 6 या 7 मंथ का है। तो सर प्लीज क्या आप मतलब कोई स्ट्रेटेजी बता सकते हो? नहीं, आप जैसे बहुत कम लोग हैं वैसे हिंदी मीडियम से, तो आपको थोड़ा ना टॉपर्स के लिए सर्च करना पड़ेगा जो स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम से क्लियर करके आए हैं। जैसे मेरे रेलवे अकाउंट्स में एक विजेंद्र मीना है, तो आपको यू हैव टू ट्राई कि उनको कांटेक्ट हो जाए ताकि वो हेल्प करें। हिंदी मीडियम के लिए मटेरियल थोड़ा हिंदी मीडियम वालों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपको उन लोगों का गाइडेंस जरूरी है जो लोग क्लियर कर चुके हैं हिंदी मीडियम से। तो उनको कांटेक्ट करना कोशिश कीजिए सोशल मीडिया के थ्रू, और दे विल बी रेडी टू हेल्प। सर नाम नाम दोबारा बता सकते हो? विजेंद्र मीना है, जिन्होंने प्योरली हिंदी मीडियम से किया है, ठीक है। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस में 2018 में उन्होंने क्लियर किया। और ओके आपको सर। हर एवरी ईयर ऐसे मतलब 15 टू 20 पीपल होते हैं, वो हाँ आपको जी। मिल जाएंगे। थोड़ा आपको लिस्ट चेक करना पड़ेगा कि किनका हिंदी मीडियम था। मेरे ख्याल से प्रदीप द्विवेदी थे जिनका हिंदी लिटरेचर शायद तक ऑप्शनल था 2018। हाँ जी। तो इन लोगों को कांटेक्ट, एक से अगर आपका कांटेक्ट हो गया तो वो किसी का रेफरेंस दे देगा जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you so much, Lakshya, for answering the question. Also, aspirant, आप हमारे सिविल्स डेली के YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमारा एक नया इनिशिएटिव है जहां पे हम हिंदी और इंग्लिश में MCQs, डेली एडिटोरियल्स और करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर्स जाता है, जो कि आप इजीली समझ सकते हैं और PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि फ्री है। Alright, so moving on Okay, sir. Thank you. you're welcome. Manoj Kumar, could you please introduce yourself and ask your question? Good evening, sir. I myself from engineering background. My question is how to handle the optional language paper, and what are the key things you have to how to take on the essay paper also, sir. That's are my two questions, sir. Thank you so much, sir. Yeah, for essay, you should see the videos of the toppers. They have described how they attempted the essay in real exam and have replicated their thoughts in the video. So you will get an idea how to open up the essay in various dimensions. Secondly, write essays on a consistent basis. So this is a prerequisite for scoring good marks in essay. Regarding our first question, I didn't understand properly. Can you repeat it? Sir, the optional language paper, sir. Optional language paper. So you will be choosing Hindi or something else? No, sir. I'm not from Hindi background, sir. Yeah, right. So you can choose your own mother tongue, which might be available in the list of optional language course. Yeah, yes, sir. I'm from Tamil, sir. Tamil is available, right? Yes, sir. But I know how to know properly. Certain things you have to manage. Like how you manage the Hindi language, sir. They're all vast. Hindi is my mother tongue, so I have studied it from childhood. So I didn't have any problem attempting it. Just I had to brush up some things before the examination. I used to see previous year papers, and that helps. That will help in Tamil also. Thank you so much. Great. Thank you so much, Manoj, and thank you, Lakshya, for answering it. So last but not the least, I will ask Miss Deepika Saxena to please unmute yourself and ask your question. Yeah, sir, I wanted to ask, Lakshya sir, please throw some light on your revision schedule. How was it that you planned your revision schedule, and also after how many readings you started making notes? So revision I used to do before the exams only. I used to make concise notes
and then revise them properly before the examination. So this No, sir, was your initial strategy of revising, as in, like you have completed GS1 syllabus once. Okay, Yes. so when did you revise it again? So you keep constantly reading it, मतलब थोड़े टाइम के बाद, और मेन से पहले when you write answers तो एक बार नोट्स को देख लो. मतलब ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल आंसर राइटिंग देख रहे हैं और नोट्स को बिल्कुल साइड कर दिया, क्योंकि वो रिलेटेड ही चीजें होंगी, काफी चीजें. अगर आपको जैसे आपने नोट मेकिंग कर रखी है उस टॉपिक पे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो एक बार देख लो, पढ़ के फिर आंसर लिखो. आंसर की क्वालिटी पे वर्क करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम से पहले 3 से 4 बार उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना. तो आप मतलब रेगुलरली रिवाइज करें. ऐसा नहीं है कि कोई टाइम फ्रेम होता है कि जिसमें रिवीजन होता है. आप सिलेबस धीरे-धीरे कंप्लीट करते रहें. उसको जैसे आपको किसी दिन रात को नींद नहीं आ रही है, तो आपने 15-20 मिनट अपने नोट्स रिवाइज कर लीजिए. ऐसी इनोवेटिव चीजें, मतलब कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं होती कि ये टाइम फ्रेम है, इतने में आप रिवाइज कर लो. आपको एग्जाम से पहले अपने माइंड में वो सेटल करके जानी है वो सब चीजें जो आप नोट्स बना रहे हैं. Okay, sir. So can I make notes after 3 readings? Because then जैसे they will be आपको concise. कंफर्टेबल हो. ऐसा नहीं है कि मतलब कोई नंबर ऑफ रीडिंग्स हैं जिसके बाद ही नोट मेकिंग स्टार्ट करना. आप फर्स्ट रीडिंग के साथ भी कर सकते हैं. फर्स्ट रीडिंग के साथ आपके नोट्स बहुत ज्यादा बिग होंगे, तो सेकंड रीडिंग इज द ऑप्टिमल थिंग कि आप उसके बाद नोट्स मेंटेन करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाता है कि व्हाट टू नोट डाउन एंड व्हाट नॉट टू नोट डाउन. Thank you so much, sir. Good evening, sir. Sir, is it necessary to read 6 to 12 CBSE books? Like everybody says that. Is it necessary from class 6 to class 12? Yeah, this is a very tricky question. I read some of the NCERTs, but I didn't find them useful. So I would suggest कि किसी उसी टॉपिक के रिलेटेड नोट्स मिल जाए मार्केट में, वो रीड कर लो rather than wasting your time on NCERT. Because NCERTs are made for, मतलब बच्चों के लिए लिखी हुई हैं वो, और ऐसा नहीं है कि वो वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं वहां से. वही क्वेश्चंस आपको सिमिलर मतलब रीडिंग मटेरियल और पॉलिश्ड फॉर्म में किसी और जगह मिल जाएगा rather than, मतलब जैसे मेरे को ज्योग्राफी 11th-12th की नहीं समझ आई थी frankly speaking, तो आई वेस्टेड माय टाइम ऑन इट. और वो ये सब गलतियां मैंने पहले फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में की. थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में मेरे पास लिमिटेड टाइम था, तो मैंने ये सब चीजों पे वेस्ट नहीं किया था. हाँ, And also, sir, यस, how to read? हाँ, अगर आपको कोई ऐसा लगता है ना जैसे साइंस का आपका वीक बैकग्राउंड है या कोई सब्जेक्ट आपको लगता है कि वीक है, देन यू कैन डेवलप योर बेस बाय रीडिंग दोस एनसीईआरटी. जैसे मेरे लिए वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, तो मैंने बहुत बेसिक्स चीजें भी साइंस की रीड की थी वहां से. And sir, how to read Spectrum, Nitin Singhani and Lakshmikant? Like I have to make notes of every single line. Is it? नहीं, अब बहुत स्मार्ट तरीके से, मतलब आप ऑनलाइन भी पीडीएफ्स में नोट मेकिंग कर सकते हैं. ठीक है, लक्ष्मीकांत के जैसे नोट्स ना प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, मेंस के लिए. तो प्रीलिम्स में अगर आप जैसे आपका पॉलिटी काफी अच्छा हो गया, स्ट्रांग हो गया, तो नोट मेकिंग की इतनी जरूरत नहीं. या वहीं बुक में अंडरलाइन कर लिया और कुछ कीवर्ड्स मार्क कर लिया. आर्टिकल्स जनरली पूछते नहीं है, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है. कुछ डिफरेंसेस हैं, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए वहीं पे आगे पीछे, या कहीं एक बुक के पीछे 4 to 5 पेजेस अटैच कर लीजिए, वहां पे नोट मेकिंग. कोई नेसेसरी नहीं है, कोई करता है कोई नहीं करता. तो जो आपको सूट करे, जिसमें आपको याद रहे चीजें, वो करें. And sir, how to remember things? That is the most important thing. दैट इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन. सो वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा. ऐसा कोई मैं कुछ अलग नहीं बता सकता उसमें. Thank you, sir. Thank you so much for your time. So, guys, thank you so much. So, we are close to end this session. I hope this is literally worth full of questions. I think बहुत सारे कॉमर्स के भी स्टूडेंट्स इसमें थे, एंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली लक्ष्य शायद उनको पता चल गया था आप आ रहे हैं. And all the people from commerce background, they are here. Few chartered accountants we discussed. So once again, Lakshya, thank you so much. आपको यहाँ पे अपना टाइम देने के लिए सिविल्स दिल्ली की तरफ से once again ढेर सारी शुभकामनाएं आपको and best wishes for your way forward. Thank you so much. To all aspirants,
We will meet next week. Till then, please prepare your questions, and we will share the announcement that we will have a new topper on board, and we will discuss some new strategy. So thank you so much, everybody, and keep studying. Let me know in case you have any doubts. Please speak directly to your mentors. Thank you so much. Jai Hind. Thank you, sir. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.